जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्सोलॉजी, जो कि एक्यूप्रेशर का ही, एक्यूपंक्चर का ही एक पार्ट है, जिसमें बहुत अलग अलग टाइप की थेरेपीज होती है, जैसे जोनोलॉजी होती है, सुजोग होता है, उसके बाद बियॉन्ड मेरिडियन होता है, करस्पॉन्डेंस होता है, टोल्यार्स होता है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं। पर आज जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में। तो ये रिफ्लेक्सोलॉजी क्या होता है? सबसे पहले तो हम इस रिफ्लेक्सोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये है क्या। रिफ्लेक्स मतलब जो कोई एक, जैसे ये मेरा हाथ है तो इसका रिफ्लेक्स पॉइंट दूसरा हाथ है, ठीक है, तो इसको इस दूसरे हाथ को ये रिफ्लेक्स कर रहा है, तो ये ऑलमोस्ट सेम है, आप देखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जो हमारी बॉडी है, ठीक है, तो ये पूरी बॉडी, हमारी पूरी की पूरी बॉडी हमारे हाथ के ऊपर भी रिफ्लेक्स करती है, एज इट इज रिफ्लेक्स करती है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम हमारे हाथ से उसे ट्रीट कर सकते हैं। साथ ही साथ सेम पूरी की पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट हम हमारे पैरों के ऊपर भी कर सकते हैं, जिसे रिफ्लेक्सोलॉजी कहा जाता है। तो मैं आपको फटाफट ये समझाना चाहता हूँ कि ये पॉइंट्स हमारे हाथ में कहाँ पे आते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है, इस एरिया में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको लग रहा है कि किस चीज की प्रॉब्लम है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये आपके हार्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है, लंग्स और हार्ट के रिलेटेड हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपको रिफ्लेक्सोलॉजी के जो पॉइंट्स है वहां पे आपको प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है। कैसे करना है वो मैं आपको आगे प्रैक्टिकल में बताऊंगा कि कैसे आपको प्रैक्टिकल करना है। तो सबसे पहले देखेंगे जो आपकी बॉडी है, ठीक है, ये आपकी बॉडी है, तो हम क्या करेंगे, हमारे हाथ को इस प्रकार से सामने लेंगे, ठीक है। जो हमारा हाथ है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, हमारी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इससे क्या होता है कि हम पूरे के पूरे सिस्टम को इजीली समझ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, एक साथ समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम पूरी बॉडी है, इसको क्या करेंगे, दोनों हाथों के इस प्रकार से ज्वाइंट कर लेंगे, और हमारी ये पूरे का पूरा चेस्ट का जो एरिया है, ठीक है, ये हमारे पूरे का पूरे चेस्ट का एरिया है, ट्रंक एरिया है, वो हमारे हाथ के ऊपर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा पहला एरिया आएगा, ये लाइन से जो पहला एरिया है, वहां से लेके यहाँ तक जो मिड एरिया है, वो एरिया हो जाता है हमारे फेस का एरिया आ जाता है हमारा, ठीक है। जिसके बाद हमारा दूसरा फेस से लेके हमारा जो चेस्ट का एरिया है वो आ जाता है। उसके बाद जो हमारी मिड लाइन है, वहां से नीचे वाला जो एरिया है वो हमारे सेंटर वाला एरिया आ जाता है। नेवल के अपर वाला जो एरिया है वो आ जाता है। उसके बाद जो इस लाइन से जो नीचे वाला एरिया है वो हमारे बिलो नेवल का एरिया आ जाता है। और ये एक हाथ में हम नहीं लेंगे, ये हम हाथ को जब ज्वाइंट कर देंगे तो क्या होगा, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। तो जो अगर हमें कोई प्रॉब्लम राइट साइड की प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर कोई मेरी राइट आर्म दुख रही है, या मेरे राइट चेस्ट में पेन हो रही है, या मेरे स्टमक में इस साइड में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इस हाथ में ट्रीटमेंट करेंगे, राइट हैंड में ट्रीटमेंट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आपके लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, उसको लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो बॉडी है उसको सेंटर से 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम इस साइड की है तो उसे लेफ्ट साइड में ट्रीटमेंट देंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम राइट साइड की है तो हमें उसे राइट साइड में उसका ट्रीटमेंट करना है। तो इस चीज का ध्यान देंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम जैसे जिस प्रकार से हाथ से पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सेम हम हमारे पैरों पे भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पर अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें हाथ पे ट्रीटमेंट करना है या हमारे पैरों पे ट्रीटमेंट करना है? तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले अगर प्रॉब्लम डायफ्राम के ऊपर की है, ठीक है, डायफ्राम के ऊपर की प्रॉब्लम है, वैसे तो हम पूरे बॉडी का जो ट्रीटमेंट है पैरों पे कर सकते हैं, पर मैं आपको एक एडवांस लेवल की थोड़ी टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। तो डायफ्राम की जो हिप के नीचे वाला एरिया है, जैसे लेग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, नी की रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आप उसका ट्रीटमेंट आप पैरों पे देंगे तो उसका रिजल्ट जल्दी मिलता है। अगर आपके यूरोजेनाइटल वाला जो एरिया है उसका भी ट्रीटमेंट अगर आप पैरों पे देते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो ऐसे यहाँ पे थोड़ी सी आपको स्मार्टनेस लगानी होती है कि कौन सा ट्रीटमेंट कहाँ पे करेंगे जिसका आपका रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में हमने देखा ये कंफ्यूजन रहता है कि राइट हैंड में ट्रीटमेंट करना है, लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट करना है, या लेग्स में ट्रीटमेंट करना है। तो ये मैंने आपको बहुत छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये बताई है, ठीक है। तो हमारा जो हाथ है, जैसे मैंने आपको बोला था, जो यहाँ से लेके यहाँ का जो एरिया है, ठीक है, मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार की एक जिमी होती है, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ।
तो हम हाथ को इस प्रकार से अगर मार्क करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, तो इसमें क्या आएगा, जैसे हमने देखा था 2 लंग्स आते हैं, तो एक लेफ्ट लंग यहाँ पे आएगा, राइट लंग यहाँ पे आएगा, इस प्रकार से। मैं आज आपको एक फोटो भी दिखा देता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा वो समझने के लिए। आई होप आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए, जो मैं भी बात आपको बोल रहा था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो अपर का एरिया है, तो आप मेरा कर्सर भी देख रहे रहेंगे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे जो अपर फ्रंट एरिया था, जो मैंने लाइंस की बात की थी, यहाँ पे लाइंस की बात की थी, यहाँ से नीचे वाला एरिया है, उसमें आपके फेस के भी पॉइंट्स आते हैं, और आपके अपर जो एरिया है वहां पे भी उसके भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको आपके लंग्स के पॉइंट भी मिल रहे हैं। ठीक है, आपको आपके ईयर के पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, आईज के पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। जो सेकंड एरिया है, जैसे मैंने आपको बताया था, जिसमें आपके स्टमक के भी पॉइंट मिल रहे हैं, लिवर के भी पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो आप फोटो में देख सकते हैं। तो वहाँ पे ये सब के पॉइंट्स, स्प्लीन के पॉइंट्स मिल रहे हैं, आपके थायराइड के पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, क्योंकि उसके साथ में जो मिड एरिया है वहाँ पे आपका साथ में आपका जो थंब का एरिया है वो भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, राइट ब्रेन में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे राइट साइड में थंब में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से आप डिसाइड कर सकते हैं, जिस साइड की प्रॉब्लम है उस साइड में आप हेड में ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके साथ में जो आप फिंगर देखेंगे, फिंगर की टिप्स जो होती है, तो ये साइनस का पॉइंट्स होते हैं, साथ में ये मेमोरी को एनहेंस करने में बहुत हेल्प करते हैं। ओके, तो ये मेमोरी को भी एनहेंस करने की कोशिश हेल्प करते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि इस पॉइंट्स को हमें इस प्रकार से आप दबा सकते हैं। उन पॉइंट्स को, अगर किसको साइनस की प्रॉब्लम है, मेमोरी की से रिलेटेड प्रॉब्लम है, छोटी छोटी चीजों को याद रखने में कोई दिक्कत आती है, तो आप उसको इन पॉइंट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ ही आप जो आपकी बॉडी में आपको बहुत टाइटनेस लगती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे साइनस के भी पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे अगर आपको टाइटनेस फील हो रही है तो आपको जस्ट यहाँ पे प्रेस करना है इस प्रकार से। ठीक है, तो आप प्रेस करेंगे तो आपको रिफ्रेशमेंट भी लगेगा, और आपको कोल्ड की अगर दिक्कत आ रही है तो भी आप इन पॉइंट्स के, आपको ठंड लग रही है, जैसे अभी विंटर का टाइम आ रहा है, तो आपको अगर ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है कितनों को, तो फटाफट पंखा बंद करवा देते, तो आप तो भी इन पॉइंट्स को आप दबा सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का थंब पैड आता है, तो आप देख लीजिए, ये इस प्रकार का थंब पैड आता है, जिसमें क्या होता है, इस प्रकार से पॉइंट बने होते हैं, जिसमें आपको इस प्रकार से आपके फिंगर्स को प्लेस करना होता है, और आपको इस प्रकार से इनको दबाना होता है पावर से, जिसमें एक साथ आपके सभी के सभी पॉइंट्स दब जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे फिंगर के ऊपर ये पॉइंट्स सब प्रेस हो गए। तो आप दोनों फिंगर को दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है, खाना खाने के आधे घंटे पहले और खाना खाने के मिनिमम 3 से 3.5 घंटे के बाद, आप इस प्रकार से इनको यूज कर सकते हैं, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें हमेशा ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप इस प्रकार से इसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ में आपके ब्रेन के भी पॉइंट एक्टिवेट हो रहे हैं, जो थंब में आप देखेंगे पॉइंट्स होते हैं, वो भी आप इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। जब मैंने आपको बोला था कि आपकी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी आपके पैरों में भी आती है, तो अब ये मैंने आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपकी पूरी की पूरी बॉडी भी आपके पैरों पे आती है। तो आप अगर स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ पे साइड पे आप उसको दबा के, आप इस प्रकार के जो रोलर होता है, ठीक है, जैसे स्पाइन का अगर ट्रीटमेंट करना है तो आप इस एरिया में इस प्रकार से स्टिमुलेट करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और पैरों की भी जो साइड्स होती है, तो वहां पे भी आप इस प्रकार से, जो आप यहाँ पे देखेंगे स्पाइन का जो एरिया है, आप पूरी की पूरी स्पाइन को आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं इस प्रकार से। अगर आपके पास इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप कोई भी पेन ले सकते हैं, कोई भी पेन ले सकते हैं, आप इस प्रकार से उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं उस पोर्शन को, या तो आप एक एक करके पेन से उन पॉइंट्स पे स्टिमुलेशन दे सकते हैं। ठीक है, या तो जैसे मैंने आपको थंब पैड दिखाया था, अगर आपके थंब पैड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की आप कोम यूज कर सकते हैं, और उससे भी आप पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए हमें, तो जो भी चीजें अवेलेबल है, ठीक है, या तो आप परचेज कर सकते हैं, तो या तो आप इस प्रकार से इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज होगी ये चीज जो मैंने अभी आपको बताई थी, कि इस प्रकार से आप इन अलग अलग पॉइंट्स को आप स्टिमुलेट कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। जो आपके अगर स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है,
ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपका थंब का ये जो एरिया है वहां पे आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार के एक्यूप्रेशर की आप बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस पॉइंट को आप इस प्रकार से स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर किसी पर्सन को लूज मोशन की प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें क्या करना होता है, ये इस प्रकार की येलो बॉल लेनी होती है। येलो कलर क्या होता है, ये येलो कलर होल्ड करने का काम करता है। तो अगर आपकी बॉडी में अगर हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है या आपको लूज मोशन हो रहे हैं, तो आप इस प्रकार की आप बॉल ले सकते हैं और उस स्टमक का जो एरिया है, इंटेस्टाइन का जो एरिया है, उसे इस प्रकार से खाना खाने के 20 मिनट पहले आप इस प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं और आप मैजिकल रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे पेशेंट को ये दिया है और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं। आई थिंक सब इसको गलत तरह से यूज कर रहे हैं, सब लाइन्स वगैरह कर रहे हैं, तो मैं स्क्रीन शेयर को ऑफ कर देता हूँ। जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे हाथों में ये सभी के सभी पॉइंट्स होते हैं, तो आप इस प्रकार से इनको स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसके साथ ही जो आपका जो रिस्ट का एरिया आता है, ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो हमारे एंडोक्राइन जो सिस्टम होते हैं, उनके सभी के सभी पॉइंट्स आते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, अगर आपने देखा रहेगा कि हम पुराने टाइम में या अभी के भी टाइम में इस प्रकार के कड़े पहनते थे। आपने देखा रहेगा हम कड़े पहनते थे, तो उनका क्या होता था, जिससे हमारे जो हैंड के जो हमारे पॉइंट्स होते हैं और साथ ही वो ब्रेन के भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जिससे उन्हें एक्टिवेट किया जा सकता है इस प्रकार से मसाज करके। ठीक है, या तो आप कड़ा पहन सकते हैं, तो दिन में जितनी बार भी आपका हैंड मूवमेंट होता है तो वो पॉइंट्स एक्टिवेट भी हो जाते हैं। या तो आप इस प्रकार की एक्यूप्रेशर की रिस्ट रिंग होती है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की बड़ी रिंग होती है, जिसे आपको हाथ में इस प्रकार से पहनना होता है और इस प्रकार से स्टिमुलेट देना होता है, जिसमें क्या होता है कि आपके ओवरी के पॉइंट, आपके प्रोस्टेट के पॉइंट, आपके टेस्टिकल्स के पॉइंट, जो भी आपके एंडोक्राइन सिस्टम है, उनको ये बहुत ही ज्यादा हेल्प देता है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर किसी पर्सन को अगर यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रात को बार बार उठना पड़ता है यूरिन के लिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस प्रकार से आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये रिंग नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की कोई जिम्मी ले सकते हैं, वहां पे आप उसको स्टिमुलेशन दे सकते हैं। या तो कोई भी पेन आप ले सकते हैं, पेन पेंसिल ले सकते हैं, उससे स्टिमुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास पेन भी नहीं है तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से हैंड का ग्रिप बनाना है और इस प्रकार से आपको ट्विस्ट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ट्विस्ट करना है, जिससे वो पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारे बॉडी के पॉइंट्स आ जाते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको जो स्क्रीन पे शेयर भी किया था आपको फोटो को, कि किस प्रकार से हमारे पूरी बॉडी के जो पॉइंट्स आते हैं हमारे हाथ पे आते हैं। तो ये और डिटेल में समझाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम जाएगा कि क्यों होते हैं, कहाँ पे आते हैं और किस प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं शॉर्टकट आपको कुछ एक टिप्स देना चाहता हूँ, जिससे क्या होगा कि आप कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत कैसे हम उसमें बेनिफिट पा सकते हैं। सबसे जो इजीएस्ट वे होता है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप इस प्रकार का आप ये करेला आता है, तो आपको पूरे हैंड में इस प्रकार से स्टिमुलेट देना है। ठीक है, इसे इस प्रकार से स्टिमुलेट देना है, जिससे क्या होगा, वो सभी के सभी पॉइंट्स आपके प्रेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको जस्ट इस प्रकार से स्टिमुलेट करना है, जिससे क्या होगा, सभी के सभी पॉइंट्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे आपके। या तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस प्रकार से इन पॉइंट्स को भी स्टिमुलेट दे सकते हैं, या तो इसके जो इस प्रकार के आगे की नोक है, इसे भी स्टिमुलेट पुश करके दे सकते हैं दोनों हाथों में अच्छे से। या तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की एक्यूप्रेशर की रिंग होती है, ये छोटी इस प्रकार की रिंग होती है। तो क्या होता है, अलग अलग टाइप के, जैसे मैंने आपको थेरेपिस्ट के बारे में बताया, तो हमारे बहुत सारे जो पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो आप मेरिडियन के बारे में अगर आपने सुना रहे, तो वो बहुत सारे पॉइंट्स हमारे नेल्स के ऊपर आते हैं। जो ये फर्स्ट जॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज प्रिवेंशन ऑलवेज बेटर देन क्योर, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अभी नहीं है तो टचवुड बहुत अच्छी बात है। तो भी आप क्या कीजिए, रोज सुबह उठ के आपको क्या करना है, आपके सब जॉइंट से ये जो नेल के जो साइड पे, इसे इस प्रकार से होल्ड करना होता है और आपको नींबू की तरह इसे स्क्वीज करना होता है, लाइक दिस। इस प्रकार से आपको स्क्वीज करना होता है। आप 10 से 20 सेकंड तक इसे स्टिमुलेट कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट, इस प्रकार से आप दोनों पॉइंट्स पे इस प्रकार से स्टिमुलेट कर सकते हैं। आप दोनों राइट साइड, लेफ्ट साइड, दोनों साइड में ऐसे स्टिमुलेट करते हैं। आपको सभी के सभी फिंगर्स में आपको 10 की 10
हैंड के फिंगर्स में, थंब में, और साथ ही पैर के जो पॉइंट्स है उन्हें भी इस प्रकार से स्टिमुलेट करना है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आप ट्रीट कर सकते हैं अगर आपको उनके बारे में पता है या नहीं है। तो मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक शॉर्टकट है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, या अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है एज अ हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो वो चीजें आपको फटाफट और भी क्विक बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगी ये समझने के लिए, और हेल्प मिलेगी आपकी हेल्थ को और बेटर बनाने के लिए, एनहेंस करने के लिए। तो आपको इस प्रकार से स्टिमुलेट करना है। या तो आप, जैसे मैंने आपको बताया था एक्यूप्रेशर की ये रिंग होती है, उन पॉइंट्स के ऊपर आप इस प्रकार से स्टिमुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक्यूप्रेशर में हम सुजोग थेरेपी का भी यूज करते हैं। हम एक्यूप्रेशर के और भी बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स है जिसको हम कवर करते हैं, जिसको हम एस्पेक्ट को कवर करना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और हमारे पास बहुत लिमिटेड समय है आपके साथ यहाँ पे आने के लिए।